एसआईआर को लेकर अलग अलग राज्यों में सियासी संग्राम जारी। एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष ने उठाए सवाल। योगी सरकार ने यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के दिए आदेश। अवैध घुसपैठियों की पहचान और सत्यापन के लिए सख्ती बरती गई। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्ती। लखनऊ और सीमावर्ती जिलों में सत्यापन प्रक्रिया शुरू। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर हमले को लेकर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का पलटवार कहा। उनकी सीटें और घट सकती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने शादी का सीजन के जरिए सरकार पर बोला हमला। कहा शादी का सीजन है, 3 महीने टले एसआईआर। राहुल गांधी ममता के बाद एसआईआर पर भड़के अखिलेश यादव का यूपी के हर विधानसभा में 50,000 नाम काटने की साजिश। यूपी में एसआईआर की समय की बढ़ाने की मांग की गई। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले खुद गलत काम करते हैं और जब विरोध होता है तो पुलिस से कार्रवाई कराते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली में करेगी बड़ी रैली। कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा ने जानकारी देते हुए कहा कि वोट चोरी केवल स्लोगन नहीं है, फर्जी वोट बनाए जाते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान। कहा लंदन न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है मुस्लिम, लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के लिए जगह नहीं। अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मोहसिन रजा ने कहा कि इन लोगों का दोहरा चरित्र रहा है, इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने बीजेपी के बयान पर किया है पलटवार। का देश में मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। समाजवादी पार्टी ने मदनी के बयान पर सरकार को घेरा है। कहा देश सरकार ने कई जुमले दिए हैं, वैसे ही एक है सबका साथ सबका विकास। दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस की जांच तेज। जांच एजेंसियों ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलवामा का एक इलेक्ट्रीशियन तुफेल अहमद एजेंसियों की हिरासत में। तुफेल अहमद से पूछताछ जारी। जसीर बिलाल वानी की गिरफ्तारी से सामने आया टेक्निकल सपोर्ट का कनेक्शन। तुफेल पर टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने की है भूमिका। शाहरुख खान ने 26/11 पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शांति के लिए एकजुट होने की अपील भी की। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में शाहरुख खान ने जवानों और शहीदों के घरवालों को किया सम्मानित। मानवता और शांति का संदेश भी दिया। चंडीगढ़ की संवैधानिक स्थिति को लेकर छिड़े सियासी विवाद पर केंद्र सरकार की सफाई सामने आई है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चंडीगढ़ की संवैधानिक प्रशासनिक स्थिति बदलने का कोई प्लान नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी पक्षों से सुझाव मशवरे के बाद ही कोई फैसला होगा। मामले में विपक्ष के दावों पर सरकार ने किया सिरे से खारिज। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन का आज समापन। जारी किया जा सकता है घोषणा पत्र। जोहानिसबर्ग में IBSA के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल। आपसी रिश्ते, व्यापार और साझा मुद्दों पर चर्चा की गई। G20 में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। ड्रग टेरर नेक्सस पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। AI विकास और वैश्विक शासन सुधारों पर भारत का दृष्टिकोण भी पेश किया। G20 के मंच पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी हुए शामिल। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बरेली दंगे के मुख्य आरोपी पर बुलडोजर एक्शन। 16 दुकानें वाली इमारत बुलडोजर से जमींदोज की गई। बरेली विकास प्राधिकरण की कड़ी कार्रवाई। मोहम्मद आरिफ के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। हैदराबाद हवाई अड्डे पर बम की धमकी। GF-274 उड़ान को
मुंबई डाइवर्ट किया गया, 154 यात्री सुरक्षित। बहरीन से हैदराबाद जा रहे GF274 उड़ान को धमकी के बाद मुंबई किया गया डाइवर्ट। उत्तर प्रदेश में आज मनाया जा रहा है यूपी पुलिस का झंडा दिवस। डीजी ने सीएम योगी को दिया झंडा दिवस चेक। दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार। नोएडा में हवा प्रदूषण। दिल्ली के वजीरपुर और विवेक विहार में AQI 400 पार। प्रदूषण के कारण सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली के आनंद विहार, बवाना और बुराड़ी में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर। 400 पार दर्ज किया गया AQI। नोएडा में भी प्रदूषण के हालात बदतर। सेक्टर 62 से लेकर ग्रेटर नोएडा तक खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। एक्टर कृति सेनन ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर जताई चिंता। कहा, हम एक दूसरे को भी नहीं देख पाएंगे अगर कुछ नहीं किया गया तो। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी। प्राइवेट सेक्टर को प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। प्रदूषण रोकने के लिए रेखा गुप्ता की नई पहल। सुरक्षा कर्मियों को हीटर वितरण कर अलाव की जगह किया जाए उपयोग। प्रदूषण से निपटने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो लगाया गया तत्काल प्रतिबंध। CAQM ने ग्रैप मापदंडों में किया संशोधन। गैप 3 चरण में अब लागू होगा चरण 4 के उपाय। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर CAQM की सख्ती। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया। समस्तीपुर में अतिक्रमणियों के विरुद्ध चला बुलडोजर। कई अवैध दुकानों को तोड़ा गया। हरदर रेलवे डबल फाटक के पास डाउन ट्रैक पर एक टावर वैगन पटरी से उतरी। बड़ा हादसा टला। झारखंड के दुमका में दिल दहला देने वाली वारदात। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या। झारखंड के गढ़वा में घटी दर्दनाक हादसा। आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे 2 युवकों को तेज रफ्तार आ रही हाइवा ने अपनी चपेट में लिया। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा। जंगल की ओर लौट रहे जंगली हाथियों ने झुंड में शामिल एक हथनी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। घटनास्थल पर ही मौत। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र। इसके चलते अंडमान में भी बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। लाहौल में -6 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा। उत्तराखंड के बागेश्वर में कड़ाके की सर्दी के चलते ठिठुरन। बर्फीली हवाओं के कारण गिरा तापमान। घने कोहरे के चलते सन्नाटा। उत्तराखंड में ठंड के प्रकोप से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बैजनाथ और कोसानी क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड। दिल्ली में साहित्य आज तक 2025 के आज तक साहित्य जागृति सम्मान प्रदान किए गए। राज्यसभा के सभापति हरिवंश सिंह ने अलग अलग श्रेणियों में देश के साहित्यकारों को किया सम्मान। जानी मानी लेखिका चित्रा मृदुल को आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में अमोल पालेकर और संध्या गोखले को अमानत ए सृष्टि कोष्ठ मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के लिए आज तक साहित्य जागृति भाषाई सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। मालिनी अवस्थी को चंदन किवाड़ के लिए आज तक का साहित्य जागृति सम्मान 2025 महिला कैटेगरी से नवाजा गया। विक्रम संपत को टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटर सेगमेंट के लिए आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2025 पॉपुलर से किया गया सम्मानित। रिंकीजा ऋषिका को नदी घाटी सभ्यता मैथिली के लिए आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2025 युवा भाषाई से सम्मानित किया गया। अमित तिवारी को बंकू उपन्यास के लिए आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2025 युवा पुरुष कैटेगरी से नवाजा गया। रशिम कुलश्रेष्ठ को श्रेष्ठ रहेगा प्रेम के लिए आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2025 युवा महिला कैटेगरी में सम्मानित किया।
और रजा को मिथकों के से विज्ञान तक जीवन और ब्रह्मांड के रहस्य और विज्ञान और धर्म का तालमेल के लिए आज तक साहित्य समृद्धि सम्मान जागृति सम्मान 2025 पुरुष कैटेगरी के लिए सम्मानित किया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने साहित्य आज तक में पत्रकारिता से अपने राजनीतिक सफर का विस्तार से चर्चा की। जी अनुभव रहा कि मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्ति नहीं। हम लोगों ने कोशिश की कि उन मुद्दों को उठाएं। उन मुद्दों ने हमें ताकत दी कि हम नीचे से बिल्कुल ऊपर तक गए और लगभग 27 से 28 वर्षों तक वहां मैंने पत्रकारिता की। साहित्य आज तक के आखिरी दिन का आगाज स्मृति ईरानी, जयदीप अहलावत समेत कई बड़ी हस्तियां मंच पर। हापुड़ में तहसील के 2 साल से चक्कर काटते काटते किसान की हुई मौत। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसान का शव रखकर किया गया हंगामा। इंदौर में दर्दनाक हादसा, एक मासूम बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से हुई मौत। बलरामपुर में चाइल्ड लाइन की फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी करने का गैंग का खुलासा हुआ, मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया। बेगूसराय में 36 घंटे के अंदर दूसरी बार पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करते हुए कुख्यात बदमाशों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, एक ट्रक से गाड़ी टकराने से हुआ हादसा। बीरभूम में 2 जगहों से मिले 30 ताजा बम, पेरुई और दुबराजपुर में हड़कंप, सीआईडी बम स्क्वाड ने किया निष्क्रिय। राजस्थान में भिलवाड़ा में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, बजरी की खुदाई करते वक्त 2 मजदूरों के दबने से मौत हुई। उदयपुर में अमेरिकी अरबपति जोड़े की शाही शादी का शानदार उत्सव, गुब्बारे के सहारे हवा में दिखा डांस और रोमांस का नजारा। लेक सिटी में शादी के समारोह में हवा में पेश किया गया नायाब करतब, झिलमिलाती रोशनी के बीच दिखा अनोखा दृश्य।